गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? एंड मैं आ गई हूँ वापस एक अनदर पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड द टॉपिक इज़ आपकी लाइफ में कौन सा साइकिल ख़त्म हो रहा है एंड कौन सी नई साइकिल की बिगनिंग हो रही है। ठीक है, एंड देखते हैं आगे। आपके लिए 3 पाइल है यहाँ पे। पाइल 1 सोल्यूशन है, पाइल 2 6 ऑफ माइकल है, पाइल 3 9 ऑफ कैब्रियल है। सो प्लीज़ गो है, चूज़ करिए पाइल अपने इंट्यूशन, अपने दिल की इंट्यूशन से। आपका दिल, थर्ड चक्रा जो भी बोलता है उसके हिसाब से प्लीज़ चूज़ करिए। और अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ पॉज कर दीजिए वीडियो को, तब आप चूज़ करिए 3 टाइम मेडिटेट करके। और अगर आपको अभी भी पाइल नज़र नहीं आ रहा लोगों के लिए, कुछ के लिए, तो मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो डाल दूँगी, पिक्चर डाल दूँगी पाइल की। सो आप प्लीज़ उस पर जाके चूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, एंड देन क्लिक टू योर पाइल। आई विल सी यू राइट देयर। हेलो, पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है सोल्यूशंस। सो ज़रूरी है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है विद द सोल्यूशन कार्ड। सबसे पहले मैं सिर्फ सोल्यूशन कार्ड को पढ़ती हूँ। दैट आपके लिए जो साइकिल जो ख़त्म हो रहा है, जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जो भी हो रहा है, वो कार्ड्स भी बताएंगे, टेरो कार्ड्स। बट यहाँ पर मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए चीज़ों का आंसर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं अगर किसी को माफ़ करना है, किसी को हील होना है, आपकी हीलिंग होनी है, और वो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ये चीज़ें आ रही हैं। कुछ सुधार हो रहे हैं मेजरली, अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें करेक्ट हो रही हैं आपके लाइफ में, करेक्ट होंगी। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, एंड मैं पाइल पिक कर दूँ आपके, कार्ड शफल कर दी पाइल नंबर 1 के लिए। उनकी लाइफ में सबसे पहले क्या एंड हो रहा है वो देखते हैं, एंड देन मैं पाइल के लिए क्या बिगनिंग हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या एंड हो रहा है। 4 कार्ड I'm gonna pick the Temperance, the Tower, okay, and this thing, okay. सो गाइस, क्या साइकिल एंड हो रहा है? मुझे यहाँ पे ये 2 कार्ड कितने पॉजिटिव हैं, ये 2 कार्ड कितने नेगेटिव हैं, आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं रीड करती हूँ यहाँ पे। टेम्परेंस कार्ड अभी उठाते ही ना मुझे जो मैसेज आया एकदम से, दैट प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे कि टालना चीज़ें, एंड लेज़ी रहना, और एक्सपेक्ट करना चीज़ें बट चीज़ें एक्शन में मत नहीं आना, एक्शंस नहीं होना लाइफ में। तो वो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। ये एक बहुत काम एनर्जी है, काफ़ी बैलेंस एनर्जी है, बट इसमें कुछ एक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। एंड ये रीज़न प्रॉब्ली कुड बी, ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी शायद अभी कुछ ऐसे इतनी चीज़ें नहीं रही हैं, नहीं हैं होने के लिए, बिकॉज ऑफ शायद कुछ लोगों ने जॉब में आपकी प्रॉब्लम आ गई हो, जॉब नहीं लगी हो, जॉब चली गई हो, पैसे स्टक हो, पैसे चले गए हो, पैसों का काफ़ी क्रंच पड़ रहा है, घर आपको शायद चेंज करना पड़ा हो, रेंटेड हाउस से एक हाउस शायद निकलना पड़ा हो। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कुछ वो सिचुएशंस भी लग रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद कहीं पे अभी न्यूली पैसा कहीं लगाया हो, बट वहाँ पे ना चला हो बिज़नेस, एंड आप उसको शट करने का सोच रहे हैं, शट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, पैसे का बहुत ज़्यादा क्रंच हो रहा है। एंड इस टाइम पे हो सकता है आप में से कई लोग अपने पार्टनर्स के साथ हो, पार्टनरशिप में हो, एंड और ये भी है कि जो आपको साइकिल है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप, एक इमोशंस, आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं अपने वर्क प्लेस पे या फिर घर पे, कैसे भी, बट उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बैकवर्ड मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों की साइड से, यहाँ पे। सो ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग अभी दुविधा में हो कि मैं इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, या फिर इस फ्रेंडशिप में, इस पार्टनरशिप में रहूं या ना रहूं। कहीं ना कहीं आप में से किसी एक पार्टनर में या फिर आप दोनों में
कहीं ना ये सेकंड थॉट भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि अगर ऐसा कोई सेकंड थॉट है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज़ नॉट गोना बी गुड, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। टावर मोमेंट, बहुत लोगों की लाइफ में जो टावर मोमेंट है, जो एक आई थिंक आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा शॉक मोमेंट आया होगा फैमिली में हो सकता है और आपकी लाइफ में भी हो सकता है। ये हो सकता है शायद किसी की डेथ, ये हो सकता है शायद किसी का इमोशनली चला जाना, फिज़िकली ऑब्वियसली चला जाना, एंड पैसों की प्रॉब्लम हो जाना, कहीं ना कहीं पैसे चोरी हो जाना, बड़े बिजनेस का लॉस हो जाना, कहीं बिग इन्वेस्टमेंट, कहीं पे बिग सेविंग करी हूँ वहाँ पे लॉस हो जाना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। और ये साइकिल मुझे बंद होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये बंद होने के लिए जो कार्ड्स है वो आए हैं। सफरिंग जो आपके लाइफ में शायद अभी चल रही है रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू मनी, और इवन हाउस ऑल्सो, घर में शांति नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स एंड फाइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सुख चैन नहीं मिल रहा है। तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो एक साइकिल ख़त्म होने को आया है आपके लिए। ठीक है गाइस, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या एक साइकिल की बिगनिंग हो रही है, कौन से नए साइकिल की बिगनिंग हो रही है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो मैं ये कार्ड हटा देती हूँ। हाँ वाह, देखो कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा दिखाता है मूवमेंट को, हमेशा दिखाता है स्पीड को। तो अभी जो आपके साइकिल की बिगनिंग होगी सबसे पहले मूवमेंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, मूवमेंट मतलब कि हो सकता है आपके आपके घर में काफ़ी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके आसपास, जिनके साथ आपके बातें नहीं बन रही थी, नहीं बन पा रही थी, ब्लॉकेजेस हो रहे थे, कहीं पे किसी ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, आप कहीं से ब्लॉक हो रखे हो, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, और फाइट्स चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं उन लोगों के साथ। तो मुझे रिजोल्यूशन मतलब चीज़ें वापस बनती हुई दिख रही हैं लोगों के साथ, और कम्युनिकेशन चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे घर पे हो। मेजरली यहाँ पे मुझे वर्क प्लेस का भी मेजरली वर्क प्लेस का नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस और दिस, बट इट्स ऑल्सो डोनेट अपने घर की चीज़ें, घर की प्रॉब्लम, घर का कम्युनिकेशन, घर के फाइट्स एंड रेजोल्यूशंस, मुझे वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो सॉल्व होगा। ये एक नया साइकिल आपके लिए ओपन हो रहा है। ऑल्सो गाइज बहुत लोगों के लिए देखो यहाँ पे क्या कार्ड आया था कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं ये, एंड आपके लिए जो ये आया है कार्ड, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नई करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, फ्रेश आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर में, ये एक नई बिगनिंग आ रही है आपके मेजरली लाइफ में। ठीक है, एंड जहाँ से आपको पैसा अर्न करने का मौका मिलेगा, करियर स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा, जहाँ से इट इज़ नॉट ओनली कि सबके लिए स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, बट हाँ जहाँ से आपका बहुतों के लिए जैसे आपकी जॉब चली गई थी और आप नए जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए मेरी जॉब आती भी दिख रही है। ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पे स्पीड आया है स्टार्टिंग में ही, आई कैन सीरियसली से कि इन फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, अराउंड एक सेकेंड, दिस मंथ इज 7th मंथ ना, तो विद इन 2 मंथ्स नेक्स्ट मंथ और उसके नेक्स्ट मंथ डाउन द लाइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों में से जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, पैसों से रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कई लोग आपके लिए जो नया साइकिल बिगिनिंग हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आपके लिए सेविंग का। ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा आपके पास तो पॉसिबिलिटी है कि अब आपको शायद और भी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हो रिलेटेड टू लाइफ एंड रिलेटेड टू पीपल, तो इसीलिए अब अपने सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप कोशिश करोगे कि इन्वेस्टमेंट कम करके आप कहीं सेफ जगह मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीपल सेविंग्स करें। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आप लोगों की सेविंग्स की वजह से। ऑल्सो गाइज जो आपके लिए साइकिल जो बिगिन हो रहा है, ऑल आई विल से कि आप में से अगर लोग
अपने पैशन की तरफ, अपने करियर की तरफ, जो भी जिस भी फील्ड में आप पैशनेट हैं, क्रेज़ी हैं, अगर आपको लगता है कि इट इज़ समथिंग डिफरेंट और यूनिक और प्रॉब्ली शायद नहीं करना चाहिए, या फिर आपको डाउट है, आई विल हाईली सजेस्ट आपको करना चाहिए, बिकॉज़ आपके लिए बहुत सही चीज़ है। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके करियर को एक नया मोड़ मिलेगा, आपको एक नई पहचान मिलेगी, एंड ऑब्वियसली स्पीड होगी, स्पीड इन द सेंस की ग्रोथ की स्पीड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिख रही है होते हुए। तो आप ज़रूर करिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ उस फील्ड में ज़रूर आएगी, ठीक है। एंड यस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके नई बिगनिंग में आपसे जितनी भी चीज़ें आपके साथ जो भी लोग गए हैं, बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो सारी ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ब्लॉकेजेस ऑफ इवन ऑल्सो मनी का फ्लो का भी हट रहा है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी, तो बोलो सुझाव आ रहे हैं, सोल्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एडजस्ट माई, एक मिनट, कैमरा, ओके, ठीक है। सो आई विल शफल वन मोर कार्ड आप लोगों के लिए, एक सेकेंड गाइज। एक्सक्यूज़ दी नॉइज़ अगर आपको थोड़ी सुनाई हुई हो, बट इट हैपन्स व्हेन यू लिव इन अ फैमिली। सो ओके, सो वन कार्ड फॉर फाइल नंबर 1। वाओ, कॉफिन आया है। सो अब देखिए यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, दैट यस नाउ उठने की अब उठने का टाइम है, अब सवेरा हो गया है। जैसे कि अब ये देखिए ना, रोशनी आ रही है यहाँ पे, जो आपके लिए मैसेज आया है कि यस, अभी तक आपका जो हालत थी, शायद आपकी जो स्टेट थी, एक कॉफिन की तरह थी कि बस शायद अब लाइफ में हार मान रहे हो, बट प्रॉब्ली ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो हार मान रहे हो, और एक होप की तरह है शायद आपके लिए। आई रियली होप आप इसको पॉजिटिव एंड रियल एक मैसेज के तरीके से लें और उस पर ज़रूर काम करें जहाँ पे भी आपको लगता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, फाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे करने के, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, सो कैसे हो आप सब। सो आपने चूज़ किया है 6 ऑफ माइकल। सो दिस इज़ कार्ड ऑफ एयर, ओके, एयर एनर्जी, वेरी स्पीडी एनर्जी एंड वेरी पैशनेट एनर्जी, जो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है आपके लिए, ठीक है। एंड आपके लिए ज़रूर दिख रहा है ट्रैवल एंड इवेंट, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, जो यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हद तक, एंड ऑल्सो रिलीफ बहुत सारी चीज़ों को लेके। हम अभी कार्ड्स देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड गेट फ्रॉम दिस कार्ड आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले मैं कार्ड जो उठाऊंगी आपके लिए, क्या एंड हो रहा है, कौन सा साइकिल एंड हो रहा है, क्या एग्जैक्टली एंड हो रहा है आपके लाइफ में, वो निकालूंगी। सो ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जस्टिस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखो 6 ऑफ माइकल भी आया था, एंड 8 ऑफ wands। ओके, सो विद दिस जस्टिस यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में से कई लोग शायद किसी चीज़ के फाइट पे हैं, किसी चीज़ के एक होता है ना कि रेवोल्यूशन और फाइट करना अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, चाहे वो लीगली क्यों ना हो और वैसे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है, अपनों से ही फाइट हो सकती है। यही प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चल रही है। ऐसा भी है क्या गाइस कि आप में से कई लोग कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस, आंसर्स, कोई सच ऐसा जो आपसे छुपा हुआ है,
क्योंकि वो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस आपने शायद खुद से भी कर रखे हैं कि ये लोग, ये इंसान या ये थॉट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में ना आ सके। कुछ दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस, दैट आप ये कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। एंड मुझे ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही है कि आप में से शायद कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में वॉल बना दी हो कुछ चीज़ों के लिए, वॉल खड़ी कर दी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप देख भी नहीं पा रहे हो, आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो बट शायद गलत राह अपना रहे हो, गलत वे अपना रहे हो, इसीलिए आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं अपनी चीज़ों का। एंड ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग किसी प्रोफेशनल चीज़ में अपने आप को स्किल्ड अप करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड उसके लिए भी ये जो आपका अपने आप को जो ट्रेनिंग और अपनी लर्निंग है वो मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है आपकी, कि वो चीज़ ख़त्म होने को आई है, वो सारी लर्निंग ख़त्म होने को आई है आपकी, ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो काफ़ी बोल्ड होते हैं एंड काफ़ी अपने एक्शंस को बहुत मतलब उनका जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है काफ़ी जल्दी होता है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन काफ़ी जल्दी होता है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ों में जो आपकी लाइफ में अगर ऐसा रहा है कि किसी सीनियर का आपके ऊपर दबाव रहना, किसी बड़े का आपके ऊपर दबाव रहना किसी न किसी वे में, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा लाइटन अप हो मतलब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ एंड होती हुई दिख रही है आपके लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ड्स हमेशा ये दिखाता है कि ओपन कम्युनिकेशन, अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को शेयर करने का, ठीक है। एंड अपने लिए देखो ये दोनों कितना मैच कर रहा है, दोनों ने अपने हाथ में सॉर्ड्स ले रखी है, अपने लिए फ़ाइट करना और अपने आप को डिफेंड करना लोगों से। एंड हमेशा रेडी रहना कि भाई चाहे जो हो जाए मैंने सुनना नहीं, मैंने बोलना है एटलीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि आप में से कई लोग में ऐसी एनर्जी आ गई है, एग्रेसिव एनर्जी या फिर ऐसी एनर्जी जो फाइट कर रही है लोगों से फॉर डजेंट मैटर, चाहे ऑब्वियसली अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी ना किसी रीज़न से, बट वो सुनना, वो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, वो मुझे ख़त्म होता दिख रहा है बिकॉज वो वन वे कम्युनिकेशन था, ठीक है। ऑल्सो विद दिस कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ऑब्वियसली स्पीडी एनर्जी दिखाता है। तो आपके माइंड में ना काफ़ी चीज़ें आपके पैशन के लिए, आपके एक्शंस के लिए काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, शायद ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज आप लेट मी टेल यू पाइल नंबर 2, आप बहुत क्रिएटिव एनर्जी हो, आप में ये सारे सॉर्ड्स एनर्जी एंड वॉन्ड्स एनर्जी आई हैं एंड ये क्लियरली दिखाता है कि काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी हो, काफ़ी पैशनेट एनर्जी हो। यस एग्रेशन है, यस थोड़ा गुस्सा जल्दी आ सकता है, बट जा भी जल्दी सकता है, अपने आप को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़ दैट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो आप में जो कामनेस की एनर्जी चाहिए वो मुझे बिगिनिंग के उस पर दिख रही है, और जो आपकी जो फायरी एनर्जी है, जो एग्रेशन एनर्जी है ना, लेट मी टेल यू, वो मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए बिगिनिंग क्या आ रही है, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखा, ठीक है। ओके, सो फाइल नंबर 1 सेकेंड 2 के लिए व्हाट इज़ बिगिनिंग, उनके लिए क्या शुरू हो रहा है फाइल नंबर 2 के लिए। वाओ, मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 सबसे पहले मुझे इस विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग किसी जर्नी पे, किसी ट्रैवल में निकल रहे हो। आप यहाँ पे अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, दिस इज़ व्हाट इज़ बिगिनिंग फॉर यू।
वेरी मच। पहले इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप में से मुझे काफ़ी लोगों के लग रहा है कि वो बिगिनिंग, वो ट्रैवल शुरू हो रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें एडवेंचर और काफ़ी रिस्क टेकिंग होगी, काफ़ी लर्निंग होगी। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लें, जिसमें अपनों को छोड़ के, या फिर जिसमें आपने काफ़ी टाइम से डिसीजन लेना पेंडिंग था, जो आप नहीं ले पा रहे थे, अब वो फाइनल डिसीजन लोगे एंड आगे बढ़ोगे। एंड आपको पता है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली, बिकॉज आप प्रैक्टिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो आप डिसीजन लेने में, बट येस आप इमोशन आते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रैक्टिकली मुझे आपको पता है कि वो डिसीजन कितना सही है आपके लिए, शायद वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बट आप वो डिसीजंस लोगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो विद दिस मैजिशियन कार्ड आप में मुझे काफ़ी चीज़ें चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं गाइस। आप में से काफ़ी लोग के लिए जो बिगिनिंग आ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस का, जॉब का, एंड इवन आप में से काफ़ी लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी जो विश पूरी हो रही थी मुझे यहाँ पे दिखती हुई पूरी हो रही है। अगर आप में से कई लोग अपने टैलेंट को, अपने स्किल्ड को अपग्रेड करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें कोशिश कर रहे थे कि मुझे आगे उसमें अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ काम करने का मिले, सो आई कैन क्लियरली सी कि यस वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आप करोगे। आपको उससे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी स्किल्ड अप हो जाओगे, एंड आपको जैसे जैसे ऑफर्स एंड करियर की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, आपका स्किल ऑल ब्रश अप होता हुआ जाएगा, एक मैजिशियन की तरह हो जाएगा, वेर इन एवरीवन विल सी यू लाइक वाओ, मतलब दिस पर्सन इज़ ग्रेट, ये इसने बहुत मेहनत करी है, एंड दिस पर्सन यहाँ पर है। दैट समवेयर एक ऐसी इमेज मुझे यहाँ पे दिख रही है लेटर ऑन डाउन द लाइन, बहुत दूर की बात है, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि एक मैजिशियन की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों का जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, पहले शायद होता होगा ऐसा कि एक वन वे होता होगा कि पहले बोल देना है, सुनने की कमी रखना, बट यहाँ पे टू वे जब जैसी जो बिगिनिंग दिख रही है ना मुझे, कि सुनना भी, उससे जो आपको तरीका है बोलने का कि डिप्लोमेटिक वे से कैसे बोलना है, और अगर मैनिपुलेटिव भी रहना तो कैसे बोलना है, सिचुएशन को कैसे संभालना है, बातें कैसे करनी, सोशलाइजेशन कैसे होना है, वो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड ऑल्सो विद दिस कार्ड पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिगिनिंग हो रही है काफ़ी चीज़ों में, एंड ऐसा हो सकता है कि आप में से लोगों की, मतलब हो सकता है मैरिज होगी, या फिर जो बिगिनिंग हो रही है, ठीक है, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम का बर्डन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरिन आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, ठीक है। एंड विद 3 ऑफ कप्स, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, वेरिन ये हमेशा डिनोट करता है दैट सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन की बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में। तो ये सेलिब्रेशन कुड बी ऑल्सो, मुझे कहीं ना कहीं मैरिज इंगेजमेंट बेल सुनाई दे रही है उसकी, सो पॉसिबिलिटी है उसके लिए। एंड इसके लिए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वर्क प्लेस पे सेलिब्रेशंस दिख रही हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों की जो वर्क का बर्डन बढ़ रहा है, काम का बर्डन बढ़ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ का प्रमोशंस मुझे एक लेवल अप भी दिख रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। ऑल्सो जो ट्रैवल कर रहे हो आप में से शायद कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ट्रांसफ़र ले रहे हो, खुद से जा रहे हो दूसरी सिटी में, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो भी ले रहे हो, तो आपका घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, वर्क प्लेस से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। लेट मी शफल फ्यू अदर कार्ड, वेयर इज़ माई कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर 21 माउंटेन। ओके, सो लेट मी टेल यू, आपके लिए जो ये एक होता है ना कि जो प्रॉब्लम्स एंड इवन आपकी डेस्टिनी, आपको जो मिलना है, आपका जो डेस्टिनी में होना है, मतलब लेट्स से आपको कुछ बनना है या फिर आपको कहीं जाना है, आपकी फैंटेसी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट मी टेल यू इट इज़ कमिंग, बट ये ईज़िली नहीं आ रही है जो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ठीक है।
और इसकी ये आने की जो बिगनिंग, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बिगनिंग लेट मी टेल यू ईजी नहीं होगी। बिगनिंग ऑल इज़ कमिंग विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क के साथ आ रही है और काफ़ी सेल्फ कंट्रोल के साथ आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है पहाड़ जैसा डिसीजन मैंने ले लिया, अब मुझे लेना पड़ा, तो तब फिर मुझे वो मैसेज मिल रहा है। सो बी रेडी, कुछ स्ट्रॉन्ग एंड कुछ बड़ा अपनी लाइफ में एक पड़ाव पार करने के लिए, एक पहाड़ पार करने के लिए, एंड दैट इज़ व्हेन आपकी डेस्टिनी का या फिर जो भी आपका लाइफ पाथ का जो है, लाइफ पाथ जो है वो आपका शुरू होगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट है, कैसे रेजोनेट किया। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, वंडरफुल। मुझे बताना क्या कनेक्ट हुआ, बिगनिंग और द एंड एंड हाउ, दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया 9 ऑफ कैब्रियल। सो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि बस आगे बढ़ते जाइए एंड अपने पैशन को और अपने गोल को, जो भी चीज़ आपने सोची है अपने लिए चाहते हो, उस पर ही फोकस करिए एंड दैट्स इट। बिकॉज़ आपके लिए जो आपके जो एंजल्स हैं और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आस पास ही हैं। जो भी आपका डेस्टिनी और जो भी आपका लाइफ पाथ रहा है अब तक, वो डिफ़िकल्ट रहा है या फिर प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी है वो एक पार्ट रहा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए क्या एंड हो रहा है, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 के लिए, ओहो, ओके, एंड swords energy and then the cup energy. wow, मुझे वेट, मुझे पता नहीं क्यों वेट मैसेज आया, वेट। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे विदाउट रीडिंग दिस कार्ड लेट मी टेल यू, वेट किसी का अगर आप कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो वेट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है किसी ना किसी का, जिसका भी आप वेट कर रहे थे, चाह रहे थे काफ़ी टाइम से हो जाए, और अगर नहीं हो रहा था तो वेट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, इंतज़ार। दैट इज़ व्हाट आई कैन से, ठीक है। सो विद एस ऑफ सॉर्ड्स हमेशा दिखाता है कि यू नो जब आपकी लाइफ में ना चीज़ें होल्ड नहीं रहती है, रुकती नहीं है, चाहे ये हो गया पैसा, ठीक है, चाहे होगी सेविंग्स एंड चाहे ये हो गया प्यार से आपसे कोई आके 2 मीठे बोल दे, ठीक है, बातें कर ले, आपको समझ ले। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आपके लाइफ में ये कनेक्ट हो रही है तो यस डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने को जाएगी, होगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से जो आपका जो इंतज़ार है कहीं ना कहीं विक्ट्री पाने का, सक्सेस पाने का एंड कुछ चीज़ें हासिल करने का, शायद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गया और मे बी कुछ ऐसा जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं और उसमें आपका भी नाम है और काफ़ी डर है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, चैलेंजेस हैं, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है और लेस ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो वो मुझे यहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म होने को आएंगी एंड जो आपके अंदर सारी जो एंग्जाइटी इशू है वो सही हो जाएगी, ठीक है। एंड यस आप में से कई लोग अगर ऐसा है कि काफ़ी टाइम से अगर आप एक एक करके अपने पैसे को सेव करने की कोशिश कर रहे हो और चीज़ें सेफ नहीं हो पा रही है, ठीक है, अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो आप, अपने चाहतों पे, अपने विशेस पे, डिज़ायर या फिर जो भी आप अपने आप पे, पर्सनैलिटी पे, अपने बालों पे अगर खर्च करने की चाहते हो बट अगर नहीं कर पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि जितना हो सके वो हो जाए, तो वो टाइम, वो जो डिफ़िकल्ट टाइम है डेफिनेटली वो ख़त्म होने को आया है। दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी, ठीक है। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए जो फ्रेश एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से कई लोग अपने लिए कुछ फ्रेश स्टार्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, बट आपका जो कर्मा है, आई वुड से शायद पिछले जन्म का या फिर इस जन्म का कैसा भी कोई कर्मा विच इज़ बैड कर्मा, नॉट प्रॉपरली बैड बट अ कर्मा जो आपको फल नहीं दे रहा, एक पॉजिटिव फल नहीं दे रहा और एक पॉजिटिव आपको रिजल्ट नहीं दे रहा,
आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ें हो नहीं पा रही है, वो कहीं ना कहीं बीच बीच में आ रहा था जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। एंड वही रीज़न है कि आपके काम नहीं बन रहे थे, आपकी चीज़ें नहीं हो रही थी, या जॉब नहीं लग रही थी काफ़ी टाइम से, इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन अपनी बातों को सही से नहीं रख पा रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अपने आप को कहीं से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे थे सही से। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने को आया है, ठीक है। एंड विथ 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स हमेशा दिखाता है कि आप प्यार दें आगे अपनों को, और जितना हो सके आसपास आप प्यार फैलाएं। एंड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोग अगर किसी को अपने अपने इमोशंस के बारे में बता रहे हैं एंड शेयर करते हैं, एंड प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं से वो रिवर्ट आ जाए, चाहे वो आपका कोई पास्ट हो गया, आपको कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो गया, कोई ओल्ड फ्रेंड हो गया। इट डजंट मीन ऑलवेज लव, बट ऑल्सो लव एंड फ्रेंडशिप ऑल्सो, दोनों वे में बोल रही हूँ। एंड वो कहीं ना कहीं आपको शायद होप एंड एक्सपेक्टेशन शायद कम हो रही है, बट अगर कम होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा था, लेट मी टेल यू कि वहाँ से मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन यहाँ पे नज़र आएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एंडिंग काइंड ऑफ वेट आप लोगों के लिए, ठीक है। सो लेट्स से आपके लिए क्या क्या चीज़ें और बिगनिंग हो रही है पाइल नंबर 3, ठीक है। सो व्हाट इज़ बिगनिंग फॉर पाइल नंबर 3? वाओ, सो ओके, बहुत प्यारा है, बट आई एम नॉट रीडिंग द डेक ऑफ द कार्ड, तो मैं बस यही रीड करूँ तो मैं यही रीड करूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले टेम्परेंस कार्ड आए हैं, तो लेट मी टेल यू क्लियरली कि आप लोगों की लाइफ में जो एक बैलेंस की कमी थी, ठीक है, बैलेंस की कमी होना, या फिर एक कांस्टेंट चीज़ों का होना, लेट्स से कि अगर आज घर में एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ नहीं है, या फिर कुछ ख़त्म है और पैसे उसके लिए अरेंज करने हैं, इस मतलब कोई ना कोई ऐसा रहता है कि कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस अगर आप कर रहे थे किसी न किसी अपनी नीड्स और डिज़ायर में, तो लेट मी लिए वो चीज़ आपके लिए ख़त्म हो रही है, एंड आपके लिए बैलेंस चीज़ें आ रही हैं आपके डिज़ायर में, आपकी नीड में, आपके इमोशंस में, ठीक है। एंड आपके सीरियसली बोलूँ तो आपको चीज़ें अब स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी आपके लाइफ में। स्मूथनेस, मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि स्मूथनेस की बिगनिंग हो रही है, एक स्मूथ फ्लो की बिगनिंग हो रही है। एक वाटर फ्लो करता है ना, एक कांस्टेंट जस्ट फ्लो करता है, ठीक है, कहीं ऊपर नीचे नहीं, जस्ट फ्लो कर रहा है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए यस बैलेंस जो आ रहा है, इसके साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दी 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी लोग शायद निकलेंगे बाहर, ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, सोशलाइजेशन करेंगे, एंड अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे जैसे आप करना चाहते थे, वो करना चाहते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ बिगनिंग बेसिकली। आपका कम्युनिकेशंस के लिए आप में मुझे काफ़ी बेटर होता हुआ दिख रहा है, एंड ये सारी चीज़ें आप हो सकता है अपने करियर के लिए ही कर रहे हो, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं इसमें से काफ़ी लोग, एंड स्टूडेंट्स के साथ साथ ऑब्वियसली काफ़ी लोग यहाँ पे जो आप जो करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन जो काफ़ी टाइम से शायद हो नहीं पा रहा था फेस टू फेस, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है होता हुआ। दैट इज़ व्हाट इज़ बिगिनिंग बेसिकली, एंड अपने काम को अच्छे से पोर्ट्रे करना एंड वो काम बनते हुए होना, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड 3 एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग। ऑल्सो अगर इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कहीं ट्रैवल दूर करना, एक से ज़्यादा ट्रैवल करना, 2-3 ट्रैवल करना, वो आराम से हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ बिगनिंग, एंड लेट मी टेल यू आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 2-4 अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, भले ही बहुत बड़ी ना हो, कुछ कुछ छोटी हो, बट उसको ग्रैब ज़रूर करना, ठीक है। सो बी रेडी रहना अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए वेरी मच, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ clearly beginning for you. अब the emperor has come as reversed, ठीक है। So let me tell you कि
जो आपके लिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, व्हाट इज़ बिगनिंग इज़ बेसिकली आपको किसी का फ्रेश एनर्जी की बिगनिंग हो रही है, ठीक है। द एम्परर इज़ इन ओल्ड एनर्जी एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड एनर्जी, एंड यहाँ पे मुझे एक फ्रेश एनर्जी की बिगनिंग दिख रही है आप लोगों के लिए, फ्रेश बिगिनिंग की बिगिनिंग दिख रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं ओल्ड तरीका अपनाना पड़े या फिर ओल्ड वे से जाना पड़े, कोशिश करना उसमें अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एंड अपनी सारी चीज़ें न्यू पुट इन करना, वो आपके लिए काफ़ी वर्क इन करेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बिगिनिंग फॉर यू। ओल्ड चीज़ों से, ओल्ड वे से, ओल्ड मिथ से जानना मत, बिकॉज आपके लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ बिगिनिंग फॉर यू, एंड लेट्स से आपके लिए क्या और लास्ट मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। लिलीज, वाओ, बहुत प्यारा कार्ड है। वाह, मुझे मेरे पास इससे 2 मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बिगिनिंग ऑफ लव मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है, आपका सोलमेट की मिलने की बिगिनिंग, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। मिलने जो अगर आप हो तो मुझे साथ होने की वो दिख रही है कि आप एक कंपैटिबिलिटी और सारी चीज़ें बैलेंस्ड होगी यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो मैसेज आया था, जो एंड हो रहा है, वेट किसी न किसी का, तो वेट ऑफ लव, वेट ऑफ मैरिज, वेट ऑफ वो दैट पार्टनर, राइट पार्टनर का, वो मुझे हमें वेट ख़त्म होते हुए दिख रहा था। यहाँ पे ज़रूर बिगनिंग है जो मुझे क्लियरली मैसेज दिख रहा है। आप में से अगर कई लोग अगर पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड, गोना बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 3। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, मुझे पता नहीं कितनी खुशी मिल रही है। आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी मुझे बेटर होते हुए दिखेंगे विद योर पार्टनर। क्वालिटी ऑफ टाइम आप स्पेंड करोगे, दिस व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन, ठीक है। सो दिस इज़ इट। मुझे ज़रूर बताना पाइल नंबर 3 क्या बिगिनिंग हो रहा है आपके लिए, क्या एंड हो रहा है, हाउ इट इज़ मैचिंग फॉर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।